ओके सो आज है 12th में दिन है ट्यूसडे। तो आज सीपीआई का दिन था, ठीक है। 12th में ट्यूसडे सीपीआई का दिन था। आज 8:30 AM पे सीपीआई आनी थी, ठीक है। एंड फैक्ट चेयर थी लेकिन टेंटेटिव थी, यानी कि टाइम मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद अब हम सबसे पहले हम नेस्डैक एंड एसएनपी की बात कर लेते हैं। आप देखोगे ये 9:30 के बाद में मूव आया है। 9:30 से पहले ये जो डेली एफवीजी था इसके अपर 50% पे मार्केट थे, ठीक है। मेरा जो बायस था वो भी फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब मैं स्ट्रांगली ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता था मैं बताता हूँ। अगर आप इस पे जाओगे तो इसमें डेली हाई डेली एफजी नहीं बना हुआ है। ये हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप था, ठीक है। इसमें भी ऑल टाइम हाई है अपना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एसएनपी में अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी स्मूथ से लोस पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। काफ़ी स्मूथ लोस पड़े हुए हैं और 9:30 के पहले ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे थे, ठीक है। यानी कि न्यू वीक ओपनिंग गैप के लोअर 50% पे। अब मैं बताता हूँ कंडीशन क्या थी। हमारे पास में 15 मिनट का ये एफजी था, ठीक है। एंड 5 मिनट की नज़र से देखोगे तो 9:30 जब होते तो मार्केट डिस्प्लेसमेंट साथ में नीचे गिरती है, ठीक है। गिरने के बाद में फिर दूसरी कैंडल ओपन होती है 9:35 पे, ठीक है। एंड जैसा मैंने कहा सेल साइड लिक्विडिटी भी थी। एंड ऊपर इसने ऑलरेडी ये कुछ हाइस क्लियर कर दिए थे 9:30 से पहले। एंड कुछ हाइस यहाँ पे भी थे। अब दो तरफा लिक्विडिटीज़ थी, यहाँ भी थी एंड ऊपर भी थी। लेकिन मैं ऑल टाइम हाई तक पूरा ऑल टाइम हाई नहीं सोच रहा था, ठीक है। इसमें अगर मैं 15 मिनट पे ले जा करके दिखाऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ORG हाई ORG लो ये सारे क्वाड्रेंट्स उसके, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप 12 AM की लाइन थी ये, ठीक है। 8:30 AM की लाइन ये है। 8:30 यहाँ पे सीपीआई न्यूज़ आती है। उसके बाद में ये जो हाइस थे इसको क्लियर कर देते हैं। 9:30 की जो कैंडल है अगर आप देखोगे 15 मिनट का ये कैफेजी है, इसके ऊपर बॉडी जाती है। लेकिन न्यू वी ORG के CE को मार्केट टच तो नहीं करती है, लेकिन ये जो लिक्विडिटीज़ थी इसको क्लियर करती है। अब देखो फैक्ट देखो, ये जो 15 मिनट का एफजी था 5 मिनट की कैंडल जो है उसके टॉप पे रुक रही है, ठीक है। इसके नीचे बॉडीज नहीं आई। अगर मैं 5 मिनट की नज़र से इसको दिखाऊं तो 5 मिनट की नज़र से आप देखोगे तो ये नीचे डिस्प्लेसमेंट होकर के गिरी थी, ठीक है। इसके लोअर 50% पे ये वाली कैंडल 9:30 पर, ठीक है। अब देखो मेरे पास में नैस्डैक में कोई भी लेवल नहीं था, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का एफजी है, ठीक है। BC इसका CE यहाँ पे बनता है। तो इस पे मेरे पास में कोई, अगर आप पीछे जाओगे तो कोई क्लीन हाई लोस नहीं पड़े हुए थे। लेकिन अगर आप टारगेट चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि जब S&P इन टारगेट्स को क्लियर कर दे तो आप अपनी ट्रेड इसमें बंद कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है, कि एक एसेट में आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसी के कोरिलेटिव एसेट में आप चीज़ें देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ईजी पीजी चीज़ें क्लियरली समझ आने लगती हैं, ठीक है। अब मैं जो बोला था कि मेरा जो बायस है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मैं स्ट्रांगली हर किसी को नहीं बोल सकता। पहला रीज़न तो ये था कि S&P में नीचे डेली लोस पड़े हुए थे और 9:30 पे ये लोअर 50% पे था और ये है ना ऊपर से ऑल टाइम हाई भी था और नीचे लिक्विडिटीज़ थी। अब दूसरा रीज़न ये था कि अगर आप डॉलर इंडेक्स पे जाओगे तो डॉलर इंडेक्स ने काफ़ी ये रहा डॉलर इंडेक्स अपना, ये आज की कैंडल है। अगर आप देखोगे तो ये न्यू डे ओपनिंग गैप है अपना, ये थर्सडे क्लोजिंग एंड ये फ्राइडे सॉरी ये ट्यूसडे ओपनिंग है और वेंसडे ओपनिंग, मतलब ट्यूसडे क्लोजिंग वेंसडे ओपनिंग। तो ये एक न्यू डे ओपनिंग गैप है। इसके ऊपर काफ़ी स्मूथ लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट्स मैंने मार्क किए हुए थे। अगर आप 9:30 के टाइम पे देखोगे तो 9:30 के टाइम पे, या फिर अब मैं गोल्ड का भी बताऊंगा गोल्ड का एग्जांपल क्या हुआ था। तो अपना 9:30 की कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। ये 9:30 की कैंडल है। 9:30 की कैंडल से पहले 9 AM की कैंडल ने डेली हाई किल करके लोअर क्वाड्रेंट को टच कर दिया था, जो कि मैं 5 मिनट की नज़र से दिखाऊं तो वो ये यहाँ पे है, ठीक है। ये 5 मिनट का ये लेवल था जो कि एक BPR था, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी घूम रही थी एंड ये 1 आवर का ये कैफेजी था। अगर मार्केट को मानिए यानी कि नैस्डैक और S&P को ऊपर जाना है तो ये कहीं ना कहीं बुरी विलिंगनेस शो करी, लेकिन ये इसके अपर 50% पे घूम रहा था एंड इसने डेली हाई किल कर दिया था, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न था। अब मैं अगर मैं नैस्डैक में जा कर के दिखाऊँ
सबसे पहले हम 1 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट पे जाने के बाद में मेरे पास में कोई क्लियर चीज़ नहीं थी, ठीक है। ये हमारा एक एफ था 1 मिनट पे, इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर क्लोज करती है। ये हमारा एक ब्रेकर, ये अपना एक ब्रेकर है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है। नीचे आई, इस ब्रेकर को टैप किया। लो हैंगिंग फ्रूट कहाँ तक, ये जो मैंने हाइस बताए थे ना, ये हाइस, और ये यहाँ पे ना ये जो हाई दिख रहा है ये अपना है लंदन सेशन का हाई, ठीक है। ये लंदन सेशन के हाइस हैं जहाँ तक मार्केट गई थी। न्यूवी को ORG के सी को मार्केट ने टैप तो नहीं किया, तो यहाँ पे एक लो हैंगिंग फ्रूट बनता है, जो कि अगर आप यहाँ से कोई ट्रेड लेते हो तो जो कि है 62 हैंडल्स के करीब, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आते तो ये एक छोटा अपना, अगर आप देखोगे प्री मार्केट सेशन के लोस पड़े हुए जो कि CPI के टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। 9:30 के टाइम, 8:30 सॉरी। सो मार्केट ने वो कंसोलिडेट किया, ऊपर जा कर के किल किया। एंड दूसरा जो S&P है अपना, उसने इस FG को किल नहीं किया था ऊपर की तरफ, ठीक है। सो मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट इसको क्लियर करता है और इसके डेली टाइम फ्रेम की सी तक जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंटर फेयर गैप। मार्केट फिर ऊपर जाता है इनिशियली, जाने के बाद में ये जो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है इसके सी को टच करता है, ORG के लो को टच करता है, एंड देन मार्केट नीचे डिस्प्लेसमेंट दे करके यहाँ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास में कोई सेटअप नहीं था, ठीक है। सेटअप कोई खास स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था। एक SL मैंने लिया था गोल्ड में, वो इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आज का चीज़ थी। ट्विटर पे अलग अलग जो ICT ट्रेडर्स हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रेड लिए थे। कोई ये ब्रेकर ब्लॉक से एक लो हैंगिंग फ्रूट तक ट्रेड लिया था, कोई इस मार्केट मेकर सेल मॉडल को यानी कि बाय साइड दी ऑफ कर्व, सेल साइड ऑफ कर्व, इस तरीके से एक ट्रेड लिया था। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के ये जो हमारे पास में प्री सेशन लोस पड़े हुए थे वहाँ तक मार्केट जब गई तब यहाँ से एक ट्रेड बनती है। मतलब कि ये जो FG है, ये जो ये इन्वर्टेड FG है, ये यहाँ पे जब मार्केट ने इसको टच किया यहाँ पे ट्रेड इस FG इस कैंडल के ऊपर SL, एंड जब जो अपना क्लीन लोस यहाँ पे पड़े हुए थे ना, मार्केट ने जब इसको किल किया 1 मिनट की नज़र से अगर मैं दिखाऊं तो इसने किल किया यहाँ पे फर्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर किया यहाँ पे 10:30 पे। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 10:30 होते हैं। सीरियसली 10:30? अच्छा, इसने 10:30, तो फिर अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हो तो सेल साइड लिक्विडिटी इसने तो क्लियर कर दी थी, लेकिन ये क्या किया था, सेल साइड लिक्विडिटी 10:30 के टाइम पे इसने क्लियर नहीं किया था। ये 10:30 के टाइम पे 10:30 तो उसने यहाँ पे क्लियर किया, लेकिन ये हमारा माइक्रो सेशन पे एक ट्रेड बनती है जो कि 9:50 जब होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कि 10 AM के टाइम पे बनता है, ठीक है। तो ये 10 AM के टाइम पे ये सेल साइड लिक्विडिटी तक तो गई, लेकिन इसको पूरा किल नहीं किया और रिवर्स हो गई, ठीक है। लेकिन इसने ये प्री मार्केट सेशन के लिए उसको किल किया, फिर ऊपर जाके रिवर्स हुई। जब ये मतलब इसने किल तो नहीं किया, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में इसने फिर इस FG को टच किया, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास में FG है इसको फिर टच किया। फिर जब यह नीचे गिरने लगी जो कि है 10:20, और फिर ये गिरने लग गया ऑलमोस्ट वही 10:20 जबकि फर्स्ट प्रेजेंटर व्यू गैप था हमारे पास में। उसके नीचे जब आया, पहले तो नीचे आया तो यहाँ से भी एक, जब ये नीचे आया तो आप S&P को देखा, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी तो पड़ी हुई है तो उसके बेस पे ट्रेड लेना, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से एक मैं पूरा ओवरऑल व्यू बता दिया। पहली ट्रेड ऊपर, दूसरी ट्रेड यहाँ पे, फिर तीसरी ट्रेड यहाँ पे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट में वो चीज़ प्रिंट होने लगती है हर बार मार्केट कंडीशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ तो ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मार्केट में क्या क्या हो सकता था, कैसी कैसी कंडीशन बन सकती थी उसके बेस पे, ठीक है। तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था इसमें क्योंकि मेरा बायस अनक्लियर था। मेरे पास में 50% चांस था, ठीक है। सो क्योंकि S&P का मैंने बता दिया और DXY का मैंने बता दिया उसके बेस पे, ठीक है। और मेरे पास में US 100 में कोई क्लियर सेल साइड लिक्विडिटी नहीं थे, सिर्फ इस पे थे, तो इसके बेस पे मैं इस पे ट्रेड ले सकता था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट मेकर सेल मॉडल, लेकिन ये मुझे खुद नहीं दिखा था मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। सो आज मैंने इस पर ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जब मैं ट्विटर पे गया, अलग अलग ट्रेडर्स की मैंने स्टडी की है ना, तो कुछ ब्रेकर ब्लॉक से एक ऊपर ट्रेड लेते हैं छोटा सा, कोई दूसरा सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केट मेकर सेल मॉडल पे ट्रेड कोई ले रहा है,
फिर कोई ट्रेड यहाँ पे लेता है फर्स्ट प्रेजेंटल फेवर गैप पे, और ये एफ पे यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहा है, फिर यहाँ पे कोई क्लोज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड बनती थी। लेकिन इसलिए बार बार यहाँ पे मतलब 4 से 5 कंडीशन बनती हैं, जो कि मैंने एक्स पे देखा था अलग अलग ट्रेडर्स का, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन बने थे, इस वजह से मैं चीज़ें और भी देख पाया, स्टडी कर पाया कि किस तरीके से और भी कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। सो यूएस मार्केट का हो गया। गोल्ड का मैं अब गोल्ड का भी बता देता हूँ, गोल्ड में क्या हुआ था। 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, मैं इंडिकेटर ही क्लोज कर देता हूँ, इसको बंद करो। इस पे जाने के बाद ये आज की कैंडल है, आज की कैंडल नीचे आ जा करके अभी तो नीचे घूम रही है, लेकिन ये इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर 50% पे थी जब सीपीआई न्यूज़ थी। पहले सीपीआई न्यूज़ का मैंने वेट किया, 7 AM पे ट्रेड नहीं लिया था, और ये अगर आप देखोगे इसने ऑलरेडी पहले ही से ही कितनी स्मूथ लिक्विडिटीज क्लियर कर दिए थे। ये 2 स्मूथ हाइस और ये हाइस का पहले ही क्लियर कर दिए थे, तो कोई बाय सेल लिक्विडिटी पड़ी नहीं हुई थी, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे पास में ये कुछ हाइस पड़े हुए थे जिसको मैं टारगेट कर रहा था, लेकिन मैं 12 AM के नीचे थे हम, और 7 AM के बाद में मार्केट जब ऊपर जाती है और इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के ऊपर 50% पे चली गई। 15 मिनट का हमारे पास में ये एक एफ था जिसके ऊपर मार्केट जब चली गई, और 3 मिनट का एक एफ था जो कि ओवरलैप कर रहा था इसका CE से, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर चली गई तो मैं एक लो हैंगिंग फ्रूट 1:1 या 1:2 मतलब इस तरीके से ट्रेड ले रहा था ऊपर साइड के लिए, अप साइड के लिए, ठीक है। अगर आप सिल्वर पे जाओगे तो सिल्वर पे भी सेम कंडीशन, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर ले जा करके दिखाऊँ तो इसने डेली हाई उड़ाया नहीं है, इसने प्रीवियस डे हाई उड़ाया है, और इसने एवरेज डेली रेंज ब्रेक की हुई है कल, ठीक है। ADR ब्रेक कर दिया इसने, तो ये मार्केट अब मैं 15 मिनट में ले जा करके दिखाता हूँ इसके अंदर। तो हमारे पास में एक यही 7 AM यहाँ पे होते, इसने प्रीवियस लंदन लो को किल कर दिया, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपके पास में बिफोर CPI जब मतलब आफ्टर CPI जब आता है तो हमारे पास में ये एक BPR था हमारे पास में, जब मार्केट इसको स्ट्रांगली क्लोज कर दिया, ये हाइस मार्केट ने किल कर दिया, ठीक है। अब इस पे कोई प्रॉपर यहाँ पे कितने सारे लॉस पड़े थे, लेकिन मैं यहाँ पे इतना टारगेट नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे पता था चांस कम है। तो मैं ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप का सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम का CE है वहाँ तक, लेकिन अगर आप गोल्ड पे जाकर के देखोगे तो गोल्ड पे मैंने जैसे बताया गोल्ड पे, और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा SL काफ़ी बड़ा था, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना ये, ठीक है। 1 मिनट का टाइम, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड लिया था, ये ADR ब्रेक किया था, ठीक है। 1 लॉस हुआ, बास बुलिश था हमारा डेक्स बाय। सो इस सबको SMT हो रहा था, मैंने SMT भी देख लिया। मार्केट 830 पे तो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जब इस कैंडल ने इसको टच किया, फिर इसने जब रिवर्स किया मैंने ट्रेड लिया, जैसे यहाँ पे ट्रेड लिया मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा SL था मेरा, 100 पिप्स का SL मेरा बड़ा था, और ऊपर से मेरा कोई स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, उसकी वजह से मार्केट में हिल गया, ठीक है। तो मैं खुद के लिए रूल बनाया हूँ खुद के लिए भाई, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड गोल्ड में, भाई गोल्ड की माँ बहन कर दूँ मैं, लगता है पकड़ के इसकी माँ की आँख मादर चू, सच में भाई ये बहुत ख़तरनाक ये, ठीक है। तो इसमें एक SL गया है -186, आई थिंक निगेटिव है मेरा PNL इस समय। सो पहली चीज़ क्लीन हाइस पहले ही क्लियर हो गए थे, अगर आप देखोगे ये न्यूयॉर्क सेशन में इसने पूरा ही किल कर दिया, तो ऊपर कोई ड्रॉन लिक्विडिटी बची नहीं, ये कुछ मीडियम या लो बाय साइड लिक्विडिटी पड़े हुए थे, कोई था नहीं स्ट्रॉन्ग अपने पास में, दूसरा ADR ब्रेक की हुए था, और न्यूज़ तो आ गई थी, तो मैं लो हैंगिंग फ्रूट तो पकड़ रहा था, लेकिन लौड़ा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो भाई तो आज का दिन ऐसे ही गया था, ठीक है। तो ठीक है इस पे दूसरी रीज़न ये था, और रीज़न बताता हूँ कि क्यों मेरा SL गया। ये BPR था, ये 1 आवर का FG था, और ये एक BPR था 5 मिनट में। जब इसने 7 AM पे अगर आप देखोगे ये नीचे क्या टाइम हो रहा है 850, ठीक है। 850 में मार्केट ने इस FG के भी नीचे आ गया और इस FG को भी नीचे ब्रेक कर दिया, जो कि 850 पे बनता है। इसी टाइम पे 850 के टाइम पे अगर आप मैं आपको ले जा करके दिखाऊं कि मैंने जब ट्रेड लिया था
तो भी उस टाइम पे मार्केट जब मुझे जो कि 850 होता है यहाँ पे, 840 कहाँ पे है, 850, ये 850 यहाँ पे होता है, देख रहा, 850 यहाँ पे होता है और मैं 855 की जब दूसरी कैंडल ओपन होती है और यहाँ इसको टैप करते तब ट्रेड लेता हूँ, तब 855 की कैंडल ये होती है, यानी कि हम दोनों एफ के नीचे थे और ये 1 आवर का ये CE था, है ना। तो इस पे मार्केट घूम गई। अब यहाँ से मार्केट फिर घूम गई, घूमने के बाद में जो मेरे पास मेरा डेली लो था, सॉरी डेली हाई था, जो कि मार्केट ने एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करके 830 AM पे मार्केट ने लिया नहीं, रिवर्स हो गई, उसके बेस पे फिर मार्केट ऊपर चली गई और डेली हाई ले लिया। तो ये मुझे खटक रहा था क्योंकि इतना पास जा कर के नहीं लिया और रिवर्स हो गई इतना नीचे, तो खटक रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो गया ये, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, बाकी सब अब थोड़ा कुछ करना, हाँ रूल्स। बाय बाय।